अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो देखिए, आज मैं लेके आया हूँ नैना अकबर की जो वॉइस लीक्स हुई हैं उसकी हकीकत, जो नैना अकबर ने अपने व्लॉग में बता दिया है और जो कि आजकल बहुत वायरल हो रही हैं कि और मैं आपको यहाँ पे बताती चलूँ कि ये सारे मामले में कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। अभी तक तो हमें सलमा सच्ची लग रही है क्योंकि उसने सारे प्रूफ लाकर दे दिए हैं, लेकिन इस प्रूफ्स को सच और झूठ करने का सितारा का हक था, जो सितारा अभी तक नहीं करी। वो अपना व्लॉग्स जो है रेगुलरली अपलोड कर रही हैं और वो बताने पे ये नहीं कर रही कि मैं बता दूं कि ये जो प्रूफ्स हैं वो झूठे कैसे हैं, वो कोई सबूत ला दें, कोई हमें ठोस प्रूफ ही दे दें। लेकिन वो बिल्कुल चुप हैं और वो कहती हैं कि मैंने सलमा को और प्रमोशन नहीं देनी। और वो अपना जो व्लॉग उन्होंने ऐड किया था न्यू वाला यहाँ पे आकर वाईटी पे, तो उन्होंने कहा कि वो प्राइवेट कर देंगी। बट जब 1.1 मिलियन हो गए हैं उसके बाद अभी तक कुछ नहीं पता। लेकिन उन्होंने अपने सऊदीया वाले सारे जो व्लॉग्स थे वो ज़रूर प्राइवेट कर दिए। तो वो क्यों किए हैं, हमें प्रूफ चाहिए। अगर आप लोगों ने आके इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर इतना ज़्यादा गंद कर दिया है कि पूरी दुनिया में मुसलमानों का नाम ख़राब कर दिया है कि मुसलमानों के रिश्तों में ऐसा भी होता है, ये तो बाहर के जिनका रिश्ता मतलब इस्लामिक तौर पर हम नहीं मानते, वो लोग भी ऐसी अपने माशरे में अपनी सोसाइटी में ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं करते। हम तो फिर एक मुसलमान हैं और हम मुसलमान माशरे में रहते हैं, तो ये माशरा जो यहाँ तक आ गया है तो हमें अफसोस का मुकाम हमारे लिए ये है कि हम इस सोसाइटी में रह रहे हैं, हमारे पाकिस्तान में ये सब कुछ हो रहा है और हम इसको हाइप भी दे रहे हैं और बहुत शौक़ से भी देख रहे हैं। आप यकीन करें, बाकी कोई कंटेंट अगर कोई डाल रहा है तो उसके उतने व्यूज़ नहीं आ रहे जितने ये सितारा यासीन और सलमा यासीन के आ रहे हैं। अगर ये सब कुछ गलत था तो सितारा को चाहिए था वो उसी वक्त प्रूफ देती और इसको गलत साबित करती। लेकिन सितारा ने क्या किया, उसने अपने सारे व्लॉग्स जो सऊदीया वाले वो गलत कर दिए, वो रिमूव कर दिए, प्राइवेट कर दिए। और जो न्यू व्लॉग है उसने कहा वो प्राइवेट कर देगी, बट ऐसा नहीं हुआ अभी तक। और जो बात होटल की है कि होटल में गई और असगर से मिली, ये हमें नहीं पता, अल्लाह बेहतर जानता है। बट सलमा, उसकी बहन जो है सलमा, उसके अकॉर्डिंग वो गई थी, तो इट मीन्स के कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा जिस पे वो ये बात कर रही है। तो हमें ना कि सलमा से और प्रूफ मांगने चाहिए बल्कि सितारा से कहना चाहिए कि वो प्रूफ दे। जहाँ इतनी प्रमोशन उसकी हो चुकी है, इतना उसका लाइव देखा जा रहा है, इतना उसकी वीडियोस को पसंद किया जा रहा है, उसको लोग सपोर्टर्स बन रहे हैं, तो जहाँ इतनी उसे प्रमोशन मिल गई है तुम थोड़ी सी और मदद कर दो और प्रमोट करने के बजाय अपने किरदार को साफ़ कर दो, पूरी दुनिया में लेके आई हो अब आप। और यहाँ पर मैं सबसे पहले ये बताती जाऊँ, आज नैना ने अपने व्लॉग्स में कहा है कि वो दिलबर और बाबर के घर इसलिए नहीं जाती क्योंकि वो एक लड़का उसके घर आता था व्लॉग्स वगैरह बनाने, कोई उनका रिश्तेदार होगा, कोई भी उनका फ्रेंड होगा, वो आता था तो उसने समझदारी से काम लिया और वो आना बंद होगा क्योंकि उसे लगा कि नैना के साथ वीडियो बनाने से, क्योंकि नैना के भी कुछ दिनों से व्लॉग्स आ रहे थे लेकिन उसके सब्सक्राइबर कम हो गए, तो उसने समझा कि अगर नैना के साथ वीडियो बनाई जाएगी तो हमारे सब्सक्राइबर्स कम हो जाएंगे, तो इसलिए वो आना बंद हो गया। और दिलबर और बाबर जो हैं वो कहती है कि पहले वो मुझे बुलाते होते थे, अगर मैं उनके घर नहीं जाती थी तो वो मुझे कहते थे कि तुम क्यों नहीं आई और ये वो, और अब वो नहीं जाती तो, और अगर वो अब नहीं जा रही तब भी कोई रिएक्शन नहीं उनकी तरफ से आ रहा। और वो कहती हैं कि मैं ख़ुद भी नहीं जा रही क्योंकि मैं नहीं चाहती कि किसी को लगे कि उसकी वजह से उसके मतलब नैना की वजह से बाकियों के सब्सक्राइबर कम हो रहे हैं। और वो कहती हैं कि मैंने सितारा को फ़ोन किया था, सलमा से भी मेरी बात होती रही है, लेकिन सलमा की किडनी में स्टोन हो गया जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, पेन है, तो वो बात वगैरह कर रही हैं। लेकिन वो कहती है मेरी ख़ास बात नहीं होती। और सितारा से बात हुई है, उसने कहा था कि तुम घर आना, लेकिन घर का एड्रेस उसने अभी तक नहीं भेजा। इसने कहा था कि मैं आऊँगी लेकिन सितारा ने अभी तक घर का एड्रेस तक नहीं भेजा। और मुझे तो अभी तक ये हैरानगी होती है कि साजिद अभी तक इन सब चीज़ों में चुप हैं। क्योंकि अभी तक हमें वॉइसेस भी लीक मिल चुके हैं और सब कुछ सबूत मिल चुके हैं। बस अब सितारा की देर है जो कि अपने व्लॉगिंग में मस्त हो गई है, क्योंकि इनको सिर्फ सब्सक्राइबर व्यूज़ की पड़ी है कि व्यूज़ लेने के लिए सब कुछ है, सब्सक्राइबर करने के लिए सब कुछ है, सबको बस इसी की पड़ी है। और यहाँ पर इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर आके इन लोगों को अपनी इज़्ज़त ही नहीं, सिर्फ अपने व्यूज़, अपने पैसों की बड़ी है, क्योंकि सितारा को बनाने वाले भी हम हैं और हम ही इस गंद को आगे बढ़ा रहे हैं। तो मेहरबानी करके आप सब लोग उससे प्रूफ मांगे और इस किस्से को जल्द से जल्द ख़त्म करें, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में सैलाब आया हुआ है जिससे बहुत सारे लोगों की अमवात हो रही हैं और बहुत सारे वाक़यात ऐसे हैं जो
आवाम को देखने की ज़रूरत है, गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। अगर हम इस ज़हनी तौर पर इस चीज़ से बाहर निकलेंगे तो फिर ही हम कुछ और कर सकेंगे। जब भी हम वाईटी पे आएँ, जब भी हम किसी भी ऑनलाइन सोशल मीडिया खोलें तो हमें यही सब कुछ देखने को मिल रहा है। सितारा यासीन, सलमा यासीन वॉइस लीक, वीडियो लीक और होटल जाना, ये वो सब कुछ। ये इल्ज़ाम छोटा तो नहीं है जो सलमा ने उसके ऊपर लगाया। सलमा अपने लाइव में भी आगे कह रही हैं कि ये इल्ज़ाम छोटा नहीं है जो मैंने लगाया। वो चुप करने के बजाय अपने प्रूफ्स दे, ना कि चुप कर जाए और कहे कि मैं उसे मज़ीद प्रमोशन नहीं दूंगी। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। और वो कहती हैं कि मैंने कोई 40 लाख नहीं लिए, मैंने 20 लाख लिए, वो भी जो उसने यहाँ पे ख़र्चा किया जो कि मैं नहीं अफोर्ड कर सकती थी। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने जितना अपनी राय देनी थी दे दी। तो आप देखते हैं वॉइस मैसेजेस जो लीक हुए हैं और नैना का इस बारे में क्या ख्याल है। मुझे पता है सब क्या हो रहा है, सब इसलिए मैं सबका प्यार कर रहे हैं और तो मैं सबसे दूर हूँ, मुझे पता है, मुझे सबका एहसास है। वैसे भी इस टाइम बाबर ने कहा था कि ना मरती है तो मर जाए। उसने अंदर ही, जब मैं अंदर हॉस्पिटल में थी, ट्रीटमेंट चला था, तो बस ये बात की थी। उसको घूम रहा है, सारे सब कुछ बताती रही है, ये सब चीज़ें सब करती रही है। और अब वो सितारा ने ना मोम फरूक, मोम नदीम और भी कुछ लोगों को कहा कि सब मेरे अगेंस्ट वीडियो बनाएंगे आज। तो मैंने कहा ठीक है बनाए। मेरे पास चलो मैंने भेज के फ़ोन डिलीट कर दिया था और चलो मेरी शो करेगी कल या परसों कर देगी शायद। नहीं, हमने मैसेजेस देखे हैं, उस दिन बहुत कुछ सेंड किया हुआ था। बस यही कि जो बात निकल रही है ना सलमा और बद्री की और सितारा की, वो सच है, इसलिए मैं पीछे हट गई हूँ। मैं बस बहुत तंग आ गई हूँ। बाकी अब ये गलत बात होगी कि वो पेट पा रही है, अल्लाह ताला सबके करता है, तो बस जरिया बनी है, मतलब बस, क्योंकि अब मैं उसके साथ होंगी तो मुझे, मैं अल्लाह ताला को आगे जवाब नहीं दे पाऊँगी। बस मैं कहीं पर गलत हूँ, सब मुझ पर ऐसे गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मेरी नानी ने तो हद कर दी है, सब कुछ सच जानते हुए मदीना में बैठ के झूठ बोला। तो मैंने इस बात पे छोड़ दिया कि भाई जब मदीना में बैठ के झूठ बोल लिए ना, तो अल्लाह तो वहाँ पर तो कहते हैं गुनाह करो ना तो वहाँ पर इंसान नहीं बचता, तो बस अल्लाह ही देखेगा। और नैना अकबर कहती हैं कि ये वॉइस लीक्स, जो मेरे वॉइस नोट्स लीक हुए हैं, मैंने बहुत ट्रस्ट करके एक लड़की को मैंने भेजे थे, क्योंकि मेरी उससे बहुत अरसे से बात हो रही थी और मेरी वो बहुत अच्छी फ्रेंड बन गई थी। इंसान की कोई अगर फ्रेंड बन जाए तो वो उसे अपने दिल के हर राज बता देता है बिना सोचे समझे कि वो अगले की नीयत क्या होती है। कुछ चंद व्यूज़ की खातिर शायद उसने, या कुछ चीज़ों की खातिर, कुछ पैसों की खातिर, या कोई चीज़ के खातिर नैना के वॉइस मैसेजेस लीक कर दिए, जिस पर वो कहती हैं मुझे बहुत अफसोस हुआ। आगे चल के आपको वो भी दिखाएंगे। तो मेरे चैनल के साथ यूँ ही बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़। तो जो मेरी रिकॉर्डिंग्स लीक हुई हैं वो इनके, मतलब ये अकाउंट है जिनके, जहाँ से ये लीक हुई हैं, और ये आप लोग मैसेज पढ़ लें, ठीक है। और ये मैं आपको सुना देती हूँ। ये तब की बात है जब ये मेरी रिकॉर्डिंग्स लीक हुई, तो मैंने इनको फ़ौरन मैसेज किया था, और ये मैसेज सुन लें आप लोग। आप भी बोलती थी बस आप इस बात का लाज रख लेती और आप ये रिकॉर्डिंग्स किसी को भी ना सेंड करते। मैं आपको कितना आपको मैं अच्छा समझती थी, और आपने मेरे साथ क्या किया ये, ठीक है। ये इनको ही मैं तकरीबन हमेशा इससे बात करती रही हूँ, वो इसलिए क्योंकि मेरी इनसे कब से बात होती है।